नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर से खबर है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा। जी हां, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा का हो सकता है दौरा। 12 अप्रैल को जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का दौरा। 14 अप्रैल को अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बालोद जिले में हो सकती है सभा। बस्तर लोकसभा सीट में राजनाथ सिंह कर सकते हैं जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ रायपुर से। हेमंत, कई दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है 12, 13 और 14। तो क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? कौन कौन से स्टार प्रचारक और आ सकते हैं? और जिस तरह से मोर्चा बीजेपी ने संभाल रखा है, कांग्रेस इसके कितने आगे और पीछे है? देखिए दीपक, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होगा। उसके बाद 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटें, जिसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद शामिल है। और उसके बाद 7 मई को जो बाकी बचे 7 लोकसभा सीटें, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा शामिल है, वहां पर मतदान होगा। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से सफलता विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी को, 54 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, उसके से उत्साहित तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। और एक काम करने की अलग शैली है दीपक संगठन की, बीजेपी की, कि किस तरीके से हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी 2-3 महीने पहले से हो रही थी। अलग अलग क्लस्टरों में लोकसभा सीटों को बांटा गया था। वहां पर चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा था। तमाम संगठन के नेता, चाहे वो शिव प्रकाश हो, अजय जामवाल हो, सभी वहां पर जाकर मोर्चा संभाले हुए थे। और चूंकि स्टार प्रचारकों की सूची पहले से ही जारी कर दी गई थी, 2 दिन पहले बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। उस जगह पर सभा हुई जहां पर स्वर्गीय बलीराम कश्यप आते हैं। उनके क्षेत्र से चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। बलीराम कश्यप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बस्तर में बीजेपी को वहां पर मजबूती प्रदान की थी। और अब बैक टू बैक जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनका दौरा होने जा रहा है। संभवतः 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे, बालोद में उनकी सभा हो सकती है। फिर राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनके बस्तर में सभा कराए जाने की सूचना मिल रही है। इसके साथ साथ राजनांदगांव में जो देश के गृह मंत्री हैं, दिग्गज नेता है, चाणक्य हैं बीजेपी के, अमित शाह, वो 14 तारीख को राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहले अमित शाह का कार्यक्रम बना हुआ था, कवर्धा में वो जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते वो नहीं आ पाए थे। और अब 14 तारीख को राजनांदगांव में उनकी सभा होने जा रही। तो बैक टू बैक सभाएं अब यहाँ पर होगी। और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा है, और उसी राह पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। दीपक, बिल्कुल हेमंत, अगर हम बात करेंगे, लगातार स्टार प्रचारक बीजेपी के पहुंच रहे हैं। भीड़ जुटने की कितना क्या देखा जा रहा है? रैली हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन रैली में जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? कितनी भारी तादाद में जनता पहुंच रही है? और व्यवस्थाएं, क्योंकि भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है, कितने डोम बनाए जाते हैं? क्या कुछ जिम्मेदारियां जब किसी नेता की हो रही हैं, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं प्रभारियों को? देखिए, सभाओं में भीड़ पहुंचे, इसलिए अलग अलग जिम्मेदारी तमाम बीजेपी के नेताओं को दी गई है। अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। जो बस्तर में सभा हुई प्रधानमंत्री की, वहां पर लगभग 5 लाख से अधिक भीड़ थी। और बीजेपी ने यह लक्ष्य भी रखा था तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को, चूंकि बस्तर में चुनाव प्रचार करना काफी कठिन है, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र आते हैं दीपक, और वहां पर राजनाथ सिंह की भी सभा होनी है, तो इसके लिए भी अलग से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री के दौरे में 3 अलग अलग डोम बनाए गए थे। बारिश से बचने के लिए भी डोम थे। इसके साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। और पहले बार ऐसे देखा जा रहा है दीपक, बस्तर के अंदरूनी इलाके में बीजेपी के तमाम जो
संगठन के नेता है, कार्यकर्ता है, वो पहुंच रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान उन इलाकों में काफी दिक्कत हुई थी और ऐसे समय में जब लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की थी, इस बीच लगातार अंदरूनी इलाकों में भी जाकर प्रचार तमाम संगठन के लोग कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। जहां तक सभाओं में भीड़ की बात है, तमाम संगठन के मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्षों को वो टास्क दिया गया है कि वो अधिक से अधिक भीड़ लेकर इन चुनावी रैलियों में आए और इसका नजारा हमें प्रधानमंत्री की सभा में दिखा भी। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग, बस्तर के लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने, और प्रधानमंत्री ने उस मंच से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। इस तरीके से चरणदास महंत ने लाठी मारने का जिक्र किया था, सर फोड़ने का जिक्र किया था प्रधानमंत्री का। उस मुद्दे को भी काफी भुनाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने उस सभा से की थी। और जब इन तमाम नेताओं का दौरा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो उनके भाषणों में भी इसी तरीके से जिक्र होता दिखाई देगा। बिल्कुल, जिक्र ये भाषणों का आपने बोला कि कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि महादेव ऐप का जो भी नेता आता था स्टार प्रचारक, वो बात रखता था और शायद उसका असर भी हुआ। इस बार के अगर हम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखें तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उनके जुबान पर हैं और लगता है कि उनका असर बीजेपी को या बेनिफिट कहीं मिलने वाला है। या आपने मुद्दा चरणदास महंत वाला, लाठी वाला जरूर कहा, जिसका मोदी जी ने भी जिक्र किया। क्या इसके अलावा भी और नेता किसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर हावी होंगे या फिर जनता का जो मूड है वो स्विंग करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये चरणदास महंत के बयान के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है और जिस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी लगाती रही है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, वादों को लेकर जिस तरीके से बात की गई थी उसमें भी घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्लस पॉइंट हुआ था वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। महादेव का मामला हो, कोयला घोटाला का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, इन तमाम घोटालों का जिक्र प्रधानमंत्री जब विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर आए थे तब भी उन्होंने किया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी किया था, तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के, उन्होंने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हुई थी और हमने सबने देखा कि किस तरीके से उसका फायदा भी हुआ। और प्रधानमंत्री ने इस तरीके से न सिर्फ चरणदास महंत के बयान बल्कि 5 साल में जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की चली उसको लेकर भी घेरने की कोशिश कांग्रेस को यहाँ पर उन्होंने की। और जब तमाम नेता भी आएंगे, न सिर्फ चरणदास महंत का बयान बल्कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते भी नजर आएंगे। दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अहमद।